नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार यादव कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं आगरा में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा प्रोस्टेट की स्वास्थ्य और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर का महीना प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में, और 21 सितंबर से 25 सितंबर वाला पीरियड एक हफ्ता प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि प्रत्येक पुरुष में पेशाब की नली के चारों ओर स्थित होती है। प्रोस्टेट का होना कोई बीमारी नहीं होती, ये शरीर का एक सामान्य अंग होता है। हर पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपना पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट। तो हमारे मूत्र तंत्र में हम सबके शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। गुर्दे को अंग्रेजी में हम किडनी कहते हैं। यूँ तो गुर्दों के बहुत सारे काम होते हैं। मुख्य काम होता है खून को छानना और खून की गंदगी को पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालना। गुर्दे पसली के नीचे और पेट के पीछे पीठ की तरफ स्थित होते हैं। सबसे पहले पेशाब यहाँ बनता है। पेशाब बनने के बाद छोटे पाइप होते हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं। वो पेशाब को किडनी से पेशाब के थैली में लेके आते हैं। इन पाइपों को आप यूरेटर, गुर्दे की नली, किडनी का पाइप या किडनी की ट्यूब कह सकते हैं। धीरे धीरे करके मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति या एक स्वस्थ महिला को जब पेशाब की थैली में 100 या 150 ml पेशाब इकट्ठा हो जाता है तो पेशाब की थैली से एक तार, जिसको हम डॉक्टरी भाषा में नर्व कहते हैं, वो ये सूचना लेके रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए दिमाग के पिछले हिस्से में खबर पहुंचाती है कि आपके पेशाब की थैली में 100 या 150 ml पेशाब है। जब भी आपको मौका लगे आपको इसको खाली करना है। एक स्वस्थ व्यक्ति या एक स्वस्थ महिला का अपने पेशाब करने की इच्छा पर पूरा नियंत्रण होता है। अगर वो व्यक्ति या वो महिला चाहेंगी कि मैं 100-150 ml पेशाब है मेरे अंदर, मैं इसको खाली करूं, वो खाली कर सकते हैं। या फिर अगर वो चाहेंगे अपने पेशाब करने की इच्छा को मैं 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे रोकना चाहें तो वो रोक सकते हैं। फिर जब उनका पेशाब करने का मन करता है तो दिमाग से आदेश आता है। उस आदेश को एक तार यानी कि नर्व सूचना इन्फॉर्मेशन लेके आती है और पेशाब की थैली को आदेश मिलता है पूरे दम से सुगड़ने के लिए। जब पेशाब की थैली पूरे दम से सुगड़ती है तो पूरी तरह खाली हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ महिला की, तो हम उम्मीद करते हैं उनकी पेशाब की नली खुली होगी। पेशाब की नली के स्तर पे आके महिलाओं पुरुषों में अंतर होता है। महिलाओं में पेशाब की नली छोटी होती है, करीब 4 सेंटीमीटर की होती है। पुरुषों में ये नली लंबी होती है, करीब 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरा अंतर होता है कि सारे पुरुषों में इस नली के चारों ओर एक ग्रंथि स्थित होती है, जिसको हिंदी में गदूद, पौरुष ग्रंथि या अंग्रेजी में प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यह प्रोस्टेट ग्लैंड शरीर का एक सामान्य अंग होता है। 40-45 साल की उम्र के बाद ये प्रोस्टेट हर पुरुष का बढ़ता है। मेरा भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। प्रोस्टेट की ग्रंथि का बढ़ना भी कोई बीमारी नहीं होती। अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया है आकार में लेकिन वो पेशाब की नली को नहीं दबा रहा तो उसको कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर किसी का व्यक्ति का प्रोस्टेट बढ़ गया है और वो पेशाब की नली को दबा रहा है तो डेफिनेटली पेशाब की नली सक्रिय हो जाएगी और हमें पेशाब करने में दिक्कत आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोस्टेट का होना कोई बीमारी नहीं है, शरीर का सामान्य अंग है। प्रोस्टेट का बढ़ना भी कोई बीमारी नहीं है, शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ के उसकी पेशाब की नली को दबा रहा है और उसको पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, ये बीमारी है। इसके लिए सब लोगों को क्या बचाएं? अगर किसी व्यक्ति को पेशाब करने में कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पेशाब की धार पतला होना, पेशाब की इच्छा को रोक ना पाना, पेशाब का कपड़ों में निकल जाना, अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो उनको एक कुशल प्रशिक्षित यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुरुआती लक्षणों में ही, शुरुआती बीमारी के लक्षणों में हमारे पास आते हैं, उनमें से करीब 70 या 75% लोगों को दवाई से आराम पड़ जाता है। अब जो व्यक्ति बचे 25 या 30% लोग जिनको दवाई से आराम नहीं पड़ रहा, या वो व्यक्ति जो दवाई नहीं खाना चाहते, या वो व्यक्ति जिन्होंने अपने लक्षणों को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया है, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर में कुछ जटिलता पैदा हो गई, जैसे कि पेशाब की थैली में पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो पा रहा, तो ये प्रेशर किडनी पर जा सकता है, जिसके चलते किडनी फूल सकती है और किडनियाँ खराब हो सकती हैं।
या फिर पेशाब की थैली की सिकुड़ने की क्षमता में कमी आ सकती है, या फिर उनके पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, उनको पेशाब की थैली में पत्थर बन सकता है, या फिर इस बीमारी के चलते उनको पाइल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में अपनी बीमारी को, मैं उम्मीद करता हूँ, अपनी बीमारी को लंबे समय तो नज़रअंदाज ना करें, शुरुआती लक्षणों में ही आ जाएं। यहाँ पे मैं ये और बताना चाहूँगा कि जैसे प्रोस्टेट हर किसी का बढ़ता है, किसी में परेशानी पैदा करता है, किसी में परेशानी नहीं पैदा करता है, इसी तरह से 15% लोगों में प्रोस्टेट की जो वृद्धि होती है वो कैंसर प्रकार की होती है। इसका मतलब है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज बड़ा आसान है अगर वो समुचित और सही समय पर पता लग जाए। पूरे वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस हैं कि 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को साल में प्रोस्टेट कैंसर को जांच करने के लिए एक ब्लड का टेस्ट होता है, सीरम पीएसए। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा कि 50 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को साल में एक बार पीएसए जरूर करा लेना चाहिए। अगर किसी का पीएसए 4 से बढ़ा हुआ है तो उसको अपने किसी भी कुशल प्रशिक्षित न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसका निदान करा लेना चाहिए। अगर किसी का सीरम पीएसए बढ़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर हो, और भी कुछ कारण होते हैं इसमें सीरम पीएसए बढ़ा हुआ आ जाता है। जैसे कि अगर किसी का पेशाब बहुत ज़्यादा रुका हुआ हो, उसका सीरम पीएसए बढ़ा हुआ आ सकता है। किसी के प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेटाइटिस जिसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसका सीरम पीएसए बढ़ा हुआ आ सकता है। किसी ने रिसेंटली वीर्य का स्खलन किसी में हुआ हो, उसमें सीरम पीएसए बढ़ा हुआ आ सकता है। या एक डॉक्टरी जांच होती है प्रोस्टेट का जांच, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर किसी की जांच वो कभी किसी की रिसेंटली जांच हुई है, उसका भी सीरम पीएसए बढ़ा हुआ हो सकता है। तो मैं आपसे सब निवेदन करना चाहूँगा, 50 साल से ऊपर वाले सारे पुरुषों को साल में एक बार पीएसए कराना चाहिए। और पीएसए बढ़ा हुआ हो तो घबराएं नहीं, अपने किसी भी कुशल प्रशिक्षित न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसकी उपचार, उसकी बीमारी के बारे में पूछें, और अगर बीमारी है तो उसका उपचार कराएं।